हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है सेल्फ लर्निंग। आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो केवल पीएचडी के लिए करते हैं, या लेक्चरशिप प्लस पीएचडी के लिए करते हैं, या जेआरएफ लेक्चरशिप और पीएचडी के लिए करते हैं। पीएचडी का एक ऐसा कॉलम है जो तीनों में कॉमन है, यानी अगर आप पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, जो कि तीनों में सबसे इजी है, तो क्या होता है कि आपको एक साल के अंदर अंदर पीएचडी के लिए एडमिशन लेना होता है, कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी में, किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में जो कि रिकॉग्नाइज है यूजीसी से। वहां जाकर आप एडमिशन लेते हैं और वहां पर वाइवा को आप फेस करते हैं। आप अगर वाइवा में क्लियर हो जाते हैं तो आपकी पीएचडी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है यूजीसी। जैसे कि आपने देखा होगा, यूजीसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को, जैसे अगर कोई यूनिवर्सिटी उनके जितने भी मापदंड हैं जो उन्होंने नियम बनाए हैं उन पर खरी नहीं उतरती थी तो उन्हें डबार कर देते थे। इसका मतलब क्या है कि उनकी मान्यता रद्द कर देते थे कि वो पीएचडी नहीं करा सकते। ठीक है, अभी हाल ही में एक यूनिवर्सिटी, हापुड़ की कोई यूनिवर्सिटी थी जिसे यूजीसी ने डिबार कर दिया था 5 सालों के लिए कि अगर वो अपने जो नियम है वो नहीं सुधार करते हैं तो अगले 5 सालों तक वो अब किसी भी स्टूडेंट को पीएचडी में एडमिशन नहीं दे पाएंगे। लेकिन एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज आ रही है कि हाई कोर्ट ने, है ना, दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर यूजीसी से ये जो अधिकार है उसको रद्द कर दिया है। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि यूजीसी कांट डिबार यूनिवर्सिटी फ्रॉम एनरोलिंग पीएचडी स्टूडेंट्स अंडर यूजीसी एक्ट और रेगुलेशन। दिल्ली हाई कोर्ट कह रही है कि आप में ये अधिकार नहीं है, यानी यूजीसी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी को डिबार कर पाए, मतलब उसकी मान्यता रद्द कर पाए। चलिए इसको हम और अच्छे से पढ़ लेते हैं कि क्या कहा है। तो देखिए, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सिंघानिया यूनिवर्सिटी। इन्होंने चैलेंज किया था, यूजीसी ने इनकी मान्यता शायद रद्द करी होगी, इसी वजह से इन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और पक्ष में आया है, मतलब सिंघानिया यूनिवर्सिटी के पक्ष में रिजल्ट आया है। उन्होंने कहा है, जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने ये डिक्लेयर किया है, उन्होंने ये फैसला सुनाया है कि यूजीसी जो है वो 1956 रेगुलेशन के अनुसार किसी भी यूनिवर्सिटी से ये हक नहीं छीन सकते कि आप पीएचडी नहीं करा सकते हैं, आप पीएचडी में उनकी मान्यता रद्द नहीं कर पाएंगे। और ये बड़ा शॉकिंग है क्योंकि यूजीसी एक ऐसी संस्था है जो कि ये सभी कुछ मैनेज करती है कि पीएचडी में क्या होना चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या उसके नियम होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, ये सब कुछ यूजीसी ही कंडक्ट कराती है। अगर यूजीसी के पर ये अधिकार नहीं होगा कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी को ये कह सके कि आप इन मापदंडों को पूरा कीजिए, तो फिर यूजीसी का क्या मतलब, काम ही क्या रह जाएगा। लेकिन उस सभी के से अलग होते हुए ये सिंघानिया यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन थी, जो उन्होंने प्ली दायर की थी दिल्ली हाई कोर्ट में, उन्होंने उसे स्वीकार किया है और 2025-26 से 2029-30 तक जो मान्यता रद्द की गई थी, डिबार किया गया था, उसे फिर से चालू करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है आप में से वो स्टूडेंट्स जो पीएचडी करना चाहते हैं। और आप क्या समझते हैं कि ये जो हुआ है वो सही है या गलत है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन मैं आपको फिर भी एज अ मेंटोर मैं आपको ये गाइड करना चाहूंगी कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहां पर यूजीसी से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी पूरी की पूरी एक लिस्टेड फॉर्म में मिल जाएगी आपको, जो यूजीसी से रिकॉग्नाइज है। आपको उन्हीं यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी है, मतलब उन्हीं को प्रेफरेंस देना है। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो सकती है, उसके दूसरे नंबर पे आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी पर जा सकते हैं, तीसरे नंबर पर आप किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी पर जा सकते हैं, और जो लास्ट में आप चुने वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी चुने। लेकिन उसमें भी आप ये देखें कि यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने मान्यता दी है या नहीं दी है, क्योंकि देखिए हम बहुत छोटे लोग हैं, हम एक अकेले एक इंसान किसी सिस्टम से नहीं हम झगड़ सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा समय वेस्ट ना हो, हमारी डिग्री है वो खराब ना हो, तो हम सेफ साइड ही चले। हम किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जो
या तो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, या तो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, या तो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, और अगर प्राइवेट में ले रहे हैं तो प्राइवेट भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कोई कमी नहीं है, हर कोई चाहता है कि यूनिवर्सिटी ओपन हो और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का उससे भला हो, लेकिन बात यह है कि हमें भी तो अपना भला देखना है ना। हमें भी तो ये देखना है कि हमारी जो पीएचडी है वो सही से हो जाए, हम ठगे ना जाएं और हमारा समय भी खराब ना हो। और इस एक न्यूज के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये सही हुआ है या गलत हुआ है, इसके बारे में भी जरूर मुझे बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यूजीसी नेट एजुकेशन के कंप्लीट वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, पेपर 1 के कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। हमने एक और अपनी सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम हेल्थ को लेकर भी अपने वीडियोस लेकर आ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा जो वीडियो था जिसमें मैंने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया था, इसको एक बार जरूर देखिएगा। आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें हम बात करते हैं अपनी ही सेल्फ लर्निंग को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कि हम अपनी ही हेल्थ को एनालाइज कर पाएं और अगर हमारे छोटे मोटे कोई इश्यूज हैं उन्हें हम दूर कर पाएं होम रेमेडीज से, या फिर डॉक्टर से हम जान पाएं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, जिसे हम जाकर उसकी चेकअप कराएं और एक्चुअल जो उसके लिए रेमेडी हो सकती है वो ले पाएं। तो इस सीरीज से आप जरूर जुड़िएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।